हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले उसने 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा है। अपने सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी पत्नी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उसने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अतुल की शादी यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से हुई थी। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में किए हैं। निकिता ने उनके माता पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे आरोप लगाए हैं। अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी है। 40 बार खुद वो बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। उनसे भारी भरकम रकम की डिमांड की है। अतुल ने जुडिशियरी से माँ पिता को हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की और पत्नी के लिए आखिरी संदेश दिया कि उसके बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। साथ ही अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाए। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। अरे भाई एक बार बात तो कर लिया, एक बार हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए। भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से।